तीन राज्यों में उपचुनाव के नतीजे ने बीजेपी के माथे पर बल ला दिया है। गुजरात को छोड़कर मध्य प्रदेश और बिहार में ऐसा परिणाम सामने आया जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि 6 महीने बाद ही उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी पूरी मेहनत तो कर रही है, लेकिन उपचुनाव के नतीजे ने बीजेपी की चुनौती बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव परिणाम का उत्तराखंड पर कितना पड़ेगा असर? बीजेपी पर बढ़ा प्रेशर। क्या बीजेपी से दूर हो रहे युवा मतदाता 2027 चुनाव में दे सकते हैं झटका? 3 राज्यों में हुए उपचुनाव और उसके नतीजों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। अपनी जीत को लेकर आश्वस्त रहने वाली पार्टी के माथे पर बल ला दिया है, क्योंकि जो परिणाम सामने आया उसने न सिर्फ बीजेपी का प्रेशर बढ़ाया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। दरअसल 6 महीने बाद उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाती दिख रही है, लेकिन 3 राज्यों के उपचुनाव के नतीजों ने ट्रेंड बदल दिया है। इतनी मेहनत के बाद भी बीजेपी की हार इसे खुद पार्टी भी पचा नहीं पा रही। ऐसे में सवाल है कि उपचुनाव के परिणाम का असर आखिर उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात को छोड़कर मध्य प्रदेश और बिहार से जो परिणाम सामने आया उसने साफ संदेश दे दिया है कि यहाँ के वोटर्स की नाराजगी बीजेपी के खिलाफ रही और विपक्ष को विकल्प के तौर पर जनता ने चुना। युवा आंदोलन के बाद ये पहला चुनाव था जहां युवाओं को अपनी ताकत का एहसास कराने का मौका मिला और इसे युवाओं ने बखूबी इस्तेमाल भी किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि अब जनता भी बीजेपी की चाल समझ चुकी है। चुनाव में सिर्फ जनता को ठगने का काम बीजेपी करती है। इस दौर में जबकि भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण चुनाव जीतने के लिए सभी नैतिकताओं को दांव पर लगा देती है और उन नैतिकताओं को दांव पर लगाने के बाद भी 2 प्रदेशों के विधानसभा के उपचुनाव में सरकार रहते हुए भारतीय जनता पार्टी साख बचाने में कामयाब नहीं रही। प्रदेश और देश में सब जगह, सभी प्रदेशों में और संपूर्ण देश में अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जबरदस्त माहौल है और ये माहौल इसलिए है कि लोग इस बात को समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो ठीक चुनाव में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो सिर्फ जनता को ठगने का काम करते हैं, छलने का काम करते हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि उपचुनाव के परिणाम का उत्तराखंड पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है। इन चुनावों से उत्तराखंड में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो इसलिए नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पर बूथ बूथ तक और पन्ना प्रमुख तक यहाँ पर उसका विस्तार हुआ है। सरकार के द्वारा भी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा भी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को अंजाम दिया गया है। आज उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित है और हम समझते हैं कि इसके द्वारा जो सरकार और संगठन का बेहतर तालमेल है, हम निश्चित रूप से सरकार बनाने में सफल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जहां 3 राज्यों में उपचुनाव हुए, उन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बावजूद इसके गुजरात को छोड़कर 2 राज्यों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बिहार में तो ये मानिए कि बीजेपी के गढ़ में ही सेंधमारी कर डाली। जो 30 सालों से बीजेपी की सीट रही, वहां पार्टी को करारा झटका लगा। बांकीपुर सीट से जीतना बीजेपी के साख की बात थी, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सीट रही, लेकिन पार्टी इसे जीतने में असफल रही। अब उपचुनाव परिणाम का ये बदला पैटर्न बीजेपी को टेंशन दे रहा है। भले ही बीजेपी दावा करे कि इन परिणामों का असर आगामी चुनाव पर नहीं पड़ने वाला, लेकिन अंदर खाने बीजेपी नेताओं की हार्टबीट बढ़ चुकी है, क्योंकि उत्तराखंड उपचुनाव की भी बात करें तो मंगलौर हो या फिर बद्रीनाथ सीट, दोनों जगह कांग्रेस ने जीत हासिल की। ऐसे में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर प्रेशर बढ़ गया है। वहीं युवा आंदोलन ने तो बीजेपी की चुनौती डबल कर दी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह, अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।